हाय गाइस, वेलकम टू वृंदा एंड माधव। सब लोग सोच रहे हो कि तिलक सा इतना बड़ा मैंने क्यों लगा रखा है, और ये क्योंकि आज कुछ सत्संग वत्संग था घर में, इसलिए था। आज हम लोग करेंगे चैप्टर नंबर 1, हमारा मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। और ये हम लोग करेंगे अपना सिर्फ यहाँ तक, लाइक मी जस्ट क्विकली शो यू यहाँ तक। जो फिजिकल नेचर ऑफ मैटर है ये हम लोग आगे वाली वीडियोज़ में करेंगे, क्योंकि मैं एक एक टॉपिक को लाइन बाय लाइन NCERT से समझाना चाह रही हूँ। सो लेट्स बिगिन। तो हमारा चैप्टर नंबर 1 है मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। पहले मुझे लग रहा था कि ये चैप्टर डिलीटेड होगा, कि 2 साल से डिलीटेड है, बट इट इज़ नॉट डिलीटेड। ठीक है। सो ये मैं बुक्स के PDF से कर रही हूँ, जो मैं वन शॉट लूँगी, जिसमें पूरे के पूरे चैप्टर एक शॉट में रिवाइज करेंगे। उसमें मैं एक PPT बनाऊँगी, बिकॉज यार मेरे पास अभी PPT बनाने का टाइम ही नहीं है। ये भी मैं बड़ी मुश्किल से सैटरडे संडे के टाइम पे शूट कर रही हूँ। सो लेट्स सी जैसे होता है। खाली वन शॉट पे PPT बनाऊँगी, PPTs बनाने का टाइम नहीं है। ठीक है, तो वन शॉट पे आपको नोट्स मिल ही जाएंगे। जब हम लोग अपने आसपास देखते हैं मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। अच्छा, सबसे पहले यहाँ पे 2 टर्म्स दिए हुए हैं, मैटर और सराउंडिंग्स। तो हम लोग देखते हैं कि मैटर मतलब कि एनीथिंग, हमारे आसपास जो भी है वो हमारे सराउंडिंग्स में क्या है। क्या जो अपने आसपास है उसके लिए हम लोगों को क्यूरियोसिटी तो लानी पड़ेगी ना, कि लाइक ये एक स्कार्फ है, तो स्कार्फ क्या है ना। दिस दिस इज़ अ वॉच। क्या है ये, कैसी बनी है, व्हाट शुड आई शो, या दिस इज़ अ मार्कर। ये कैसे बना है, इट्स अ पेन। कि कैसे बना है ये, इट्स अ नोटबुक। कैसे बनी है ये। तो हमारे आसपास जितनी भी चीज़ें हैं, हम लोगों को, अब जब हम अपने आसपास देखते हैं ना, हम लोगों को बहुत सारी वैरायटी ऑफ थिंग्स मिलती है, एक अलग अलग शेप्स की। सिलेंडर शेप, अगेन सिलेंडर ऊपर से कर्व्ड कॉर्न। आई होप दैट यू आर एबल टू सी। फोकस नहीं आ रहा ना, इस पर टच भी तो नहीं कर सकती। देखो ये सिलेंडर शेप, उसके ऊपर से ये, उसके ऊपर से ये। ओके, देन ये कुछ स्क्वायर का डायगोनल सी शेप के। देन दिस इज योर again hollow cylinder. This is your cuboidal shape. So there are different types of shapes, sizes. This is small, this is thick as compared to this is this। एक अलग अलग शेप की चीज़ें हैं, अलग अलग टेक्सचर है। लाइक अगर ये पेन है, पेन यहाँ से कुछ अलग लगता है टच करने में, फिर यहाँ पर ऊपर आने के बाद यहाँ पे अलग लगता है टच करते, यहाँ पे अलग लगता है, यहाँ पे अलग लगता है। उसका टेक्सचर अलग है, रफनेस, स्मूथनेस, दिस इज द टेक्सचर। तो एवरीथिंग इस यूनिवर्स में, अपने घर पे नहीं, अपने सराउंडिंग्स में, यूनिवर्स में, एवरीथिंग इन द यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ मटेरियल। कुछ ना कुछ मटेरियल से कोई ना कोई चीज़ बनी है। हम सेल से बने हैं। ये प्लास्टिक से बना है, ये प्लास्टिक से बना है, ये रबर और प्लास्टिक्स और मेटल से बना है, ये प्लास्टिक से बना है और कार्डबोर्ड से बना है। तो एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ मटेरियल, जिसको जो साइंटिस्ट उन्होंने उसको नाम दे दिया मैटर। मैटर मतलब कुछ भी हो सकता है। इट्स नॉट कि पर्टिकुलर ये चीज़ ही मैटर होएगी, नो। एयर वी ब्रीथ, जो हवा हमारे अंदर आती है, मतलब कि ऑल द गैसेज आर मैटर। मैंने देखा बच्चों को ना इसमें बड़ी कन्फ्यूजन रहती है कि यार गैस मैटर होती है या नहीं। ऑफकोर्स गैसेज आर मैटर, क्योंकि वो, मैं बताती हूँ इसकी डेफिनेशन वगैरह मैं सब बताती हूँ। ठीक है, वैसे मैंने बता चुकी हूँ मैं आउटलाइन और ब्रिज कोर्स में, बट स्टिल लेट्स सी। सो जो एयर हम ब्रीथ करते हैं, खाना हम खाते हैं, खाना भी कुछ ना कुछ तो है ही। स्टोन्स, क्लाउड, स्टार्स, प्लांट्स, एनिमल्स, और इवन अ स्मॉल ड्रॉप ऑफ वाटर और अ पार्टिकल ऑफ सैंड, हर चीज़ मैटर है। अब जब हम लोग अपने आसपास देखेंगे, हम देख सकते हैं कि जितनी भी चीज़ें यहाँ पे मेंशन हुई है, ये कुछ ना कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करती हैं और इनका कुछ मास है। अच्छा जी, चलो भाई बताते हैं आपको इसका भी एनालॉजी। ये देखो, द एयर वी ब्रीथ, एयर पूरे के पूरे अर्थ में है। सो ऑफकोर्स ये बहुत सारा स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं। कुछ 2 कंडीशन होनी चाहिए। लेट मी क्विकली शो यू 2 कंडीशंस। फॉर मैटर,
कि अगर कोई भी चीज़ को अगर हम लोगों को मैटर कहना है तो उसके लिए 2 कंडीशंस होती हैं, ठीक है। लेट मी क्विकली चेंज द कलर ऑफ माई पेन। यस, सबसे पहला स्पेस ऑक्यूपाई करे। ओहो, ओहो, वेयर इट हैज़ वेंट यार। नो 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 नो, एनोटेशन या ऑक्यूपाई स्पेस हैज़ मास। तो इन चीज़ों को देख देख के हम लोग आराम से बता सकते हैं कि यार क्या चीज़ मैटर है, क्या चीज़ नहीं, ऑब्वियसली। तो सबसे पहले हम लोग एक एक चीज़ को देखते हैं, ठीक है। अच्छा, अब आप लोग मुझे बताना कि ये चीज़ मैटर है कि नहीं है। सबसे पहला द एयर। अच्छा बताओ कि कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है। एयर का कुछ ना कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं भाई, पूरे के पूरे अर्थ एयर स्पेस करिए। मास, ऑफ कोर्स मास होता है एयर का। जो एयर का प्रेशर होता है हमारे ऊपर वो मास होता है, लेकिन हमारे अंदर का जो ब्लड प्रेशर होता है वो ब्लड प्रेशर एयर के प्रेशर को कैंसिल आउट कर देते हैं, इसलिए हम लोगों को हवा का पता ही नहीं चलता। लेकिन या विंड वगैरह चल रही तो हम लोगों को हवा का मास बहुत आराम से पता चलता है। उससे तो बहुत सारे हरकतें भी होती हैं इस दुनिया के अंदर। द फूड वी ईट, मैं कुछ कहूँगी अभी, मैं ठावी नहीं थी ना। ये मिश्री, दिस इज मिश्री। ये मिश्री कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करे, चाहे थोड़ा सा भी स्पेस ऑक्यूपाई करे, कर रही है। चलो भाई, पहली कंडीशन होगी इसकी फुलफिल्ड। सेकंड क्या है, हैज़ मास, कुछ तो है 2-3 ग्राम, कुछ 2-3 ग्राम तो खैर नहीं, 10-15 ग्राम कुछ तो नहीं, 10-15 ग्राम में नहीं यार, होगा इसमें 75 या 100 ग्राम, नहीं उससे तो शायद कम ही हो, पता नहीं। अब 50 ग्राम के आसपास कुछ है, मास तो है ना उसके पास, बस। तो मतलब जो हम खाना खाते हैं वो भी मैटर है। द स्टोन्स, पत्थर। आई एम नॉट हैविंग एनी पत्थर ओवर हियर, हाउ कैन आई शो यू द पत्थर। ओके, आई एम हैविंग दिस, या दिस इज़ अ कैंडल। सो इस कैंडल को आप लोग पत्थर मान लो। तो ये जो कैंडल है कुछ स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है। अगर सपोज मैंने इस कैंडल को रखा यहाँ पर, आई हैव वेट अ मिनट, या सपोज ये कैंडल है, मैंने इस कैंडल को रखा यहाँ पर, तो ये कुछ स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है। इसका अच्छा खासा से नहीं, हाँ इसका मास भी है, खाते पीते घर की कैंडल नहीं है ये। ओके, देन क्लाउड्स, पूरे के पूरे ऊपर है, उनका कुछ ना कुछ मास ऑब्वियसली होगा, चाहे 1-2 मिलीग्राम हो, कुछ ना कुछ तो होगा। स्टार्स, हमारी सोच से बहुत बाहर है। प्लांट्स, येस ऑफ कोर्स, उनका मास होता है, उनका दे ऑक्यूपाई स्पेस। इवन एनिमल्स, देखो मैं कुछ ना कुछ अच्छा खासा मैं स्पेस ऑक्यूपाई कर रही हूँ, मैं बेड पे बैठ के एक स्पेस ऑक्यूपाई कर रही हूँ, बैठ के पर्टिकुलर स्पेस ऑक्यूपाई कर रही हूँ। अगर मैं वो पर्टिकुलर स्पेस ऑक्यूपाई नहीं कर सकती उस बेड का, तो वहाँ पर और कोई आके बैठ सकता है। मतलब कि ऑक्यूपाई स्पेस का मतलब ये होता है कि अगर हम लोग किसी चीज़ का, अगर हम किसी चीज़ का स्पेस ऑक्यूपाई नहीं करें तो वहाँ पे कोई और चीज़ आके बैठ सकती है। लेकिन जहाँ पर सपोज मैं यहाँ पर बैठी हूँ, तो यहाँ पर मैं बैठी हुई ऑलरेडी, तो यहाँ पे कौन आके बैठेगा, कॉमन सेंस की बात है। स्मॉल ड्रॉप ऑफ वाटर, एक ड्रॉप जो होती है वाटर की, इट इज़ ऑल्सो मैटर। इवन अ पार्टिकल ऑफ सैंड कुछ ना कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करता है, कुछ ना कुछ मिलीग्राम, कुछ ना कुछ तो मास होता ही होगा। एवरीथिंग इज मैटर। तो मुझे WPS का ना समझ नहीं आता कि क्या करना है क्या नहीं। ओके, yeah, I was just highlighting the text, everything is matter. everything is matter कि हम लोग जहाँ पे देखें कुछ भी चीज़ होगी वो मैटर होगी। हम लोग ये भी देख सकते हैं कि हमारे पास जितनी भी चीज़ें हैं वो स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है, एंड दे हैव सम मास। इन अदर वर्ड्स उनके पास मास भी है, वॉल्यूम भी है। अब वो क्या होता है बबुआ, पढ़ चुके यार हम लोग, मैथ्स में पढ़ चुके। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, ये कहाँ गया, ये देखो यहाँ पे ऐसे, ये ऐसे और ऐसे कर रखा है। इसी को यहाँ पे देखो नीचे ये दे रखा है, ये थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा दे रखा है। आ भी सकते पेपर में, नहीं भी आ सकता, पता नहीं यार, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो मेरी मानना मत ज़्यादा, मैं खाली जो पढ़ाऊँ उसको मानना। मैं जो बोलूँ ना ये पेपर में आएगा वो नहीं, वो मान लेना। बट ये कहूँ ना अगर मैं ये चीज़ पेपर में नहीं आएगी तो वो चीज़ मत मानना, ठीक है। सो ऐसा यूनिट ऑफ मास इज किलोग्राम।
सबको पता है मास का ऐसा यूनिट किलोग्राम होता है। इसमें ये एनसीईआरटी वाले में कोई नई चीज़ नहीं बताई। ऐसा यूनिट ऑफ वॉल्यूम इज क्यूबिक मीटर, ये भी पता है। मीटर क्यूब हमारी ऐसा यूनिट होती है वॉल्यूम की। द कॉमन यूनिट ऑफ मेजरिंग वॉल्यूम इज लीटर। हम लोग नॉर्मली जो वॉल्यूम होते हैं उसको हम लोग नॉर्मली लीटर में मेजर करते हैं। सच दैट 1 लीटर इज इक्वल टू 1 डेकामीटर क्यूब, 1 लीटर इक्वल टू 1000 ml एंड 1 ml इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर क्यूब। तो देख लेना, इतना मैथ्स में से नहीं पढ़ी जाती। ओके, सो या व्हाट आई हैव डन यार। ओके, सो पुराने टाइम से हम लोगों को ना केमिस्ट्री में बड़ा इंटरेस्ट रहा है भाई। जो अपना फिजिक्स है, फिजिक्स में अपने को कब इंटरेस्ट आया था? समवेयर अराउंड 1600 समथिंग में, जब न्यूटन बाबा आए थे। उससे हम लोगों को थोड़ा इंटरेस्ट आना शुरू हुआ था फिजिक्स में। मैथ्स में तो शुरू से ही इंटरेस्ट था हम ह्यूमन बींग्स को। केमिस्ट्री में भी शुरू से इंटरेस्ट था। और बायोलॉजी में हम लोगों को इंटरेस्ट 1700s में 1800s में बनना शुरू हुआ है। मतलब कि 17th और 18th सेंचुरी में हम लोगों को बायोलॉजी में इंटरेस्ट बनना शुरू हुआ है। केमिस्ट्री में हम लोगों का इंटरेस्ट बहुत पहले से है। पुराने टाइम से जो ह्यूमन बींग्स है ना, वो अपने सराउंडिंग्स को स्टडी करने का बहुत ट्राई कर रहे हैं कि भाई हम लोगों ने अपने सराउंडिंग्स को पूरा स्टडी करना है। हमारे जो पहले के इंडियन फिलोसोफर्स, अच्छा देखो बात शुरू होती है इंडियन फिलोसोफर्स से। यहाँ इंडिया बाबा की जय। तो इंडिया के फिलोसोफर्स ने मैटर को 5 बेसिक एलिमेंट्स में, जिनको वो तत्व कहते हैं, 5 तत्व, नाम बहुत सुना होगा, 5 तत्व, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर, कि अकॉर्डिंग टू देम कुछ भी चीज़ हो, चाहे वो लिविंग हो चाहे वो नॉन लिविंग हो, वो इन 5 तत्वों से बनी। हम लोगों ने भी सुना होगा ना कि मिट्टी में बने हैं और लाइक मिट्टी में जाके मिल जाएंगे टाइप से फिलोसफीज एंड ऑल। सो 5 तत्व यही होता है, एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर। अकॉर्डिंग टू देम एवरीथिंग लिविंग और नॉन लिविंग वॉज मेड अप ऑफ दीज 5 बेसिक एलिमेंट्स। अच्छा, ग्रीस भी हमारा बहुत आगे रहा है। आप लोगों ने ग्रीक सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ा है? ग्रीक सिविलाइजेशन पढ़ा है कभी? हाँ, रेस को थोड़ा सा बड़ा रंगीन हो गया। थोड़ा सा हिस्ट्री पढ़ा दूँ? तो हिस्ट्री बड़ी पसंद है यार। और आज तो मेरे स्पेशली बड़ा दर्द हो रखा है, दर्द डिस्को हो रहा है मेरे दिन में। दर्द क्यों? बताऊँ? बता देती हूँ। आज मेरे हिस्ट्री के 2 पीरियड्स थे और मैम ही नहीं आई। मुश्किल से कल हमारी हिस्ट्री शुरू हुई है और मैम नहीं आई आज। सोचो। Okay, so what I was telling, I just forgot. Yes, so आप लोगों ने ग्रीक सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ा होगा या चलो सुना होगा कि भाई ये वर्ड इज डिराइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड दिस, ग्रीक वर्ड वो, लैटिन, ग्रीक। अच्छा, ग्रीक तो बड़ा सुना होगा, ग्रीक वर्ड, ग्रीक मतलब कि ग्रीस। तो अभी ग्रीस देखा है? ग्रीस कितना सुंदर है। आई वॉन्ट टू गो ग्रीस यार। तो ग्रीक सिविलाइजेशन, जो अपना ग्रीस है ना, अपना इंडिया जैसा है। जैसे ग्रीस है अपना इंडिया, हर चीज़ में अपनी ढूंढते रहते कि हम ये ढूंढेंगे, हम वो ढूंढेंगे। वैसे ही ग्रीस भी जो था ना, ग्रीस भी ऐसे ढूंढते रहते थे। स्पेशली ग्रीक के फिलोसफर्स, उनको भी ऐसे सिमिलर क्लासिफिकेशन मिली मैटर की। तो इसका मतलब ये है कि हमारे इंडियन जो फिलोसफर्स थे उनकी थ्योरी प्रूव्ड होगी। अब यार वो तो मुझे पता नहीं है और इतना मैं डीप जाना भी नहीं चाहती, सो आज का जो साइंटिस्ट है, मॉडर्न डे साइंटिस्ट की बात करते हैं, इन्होंने 2 टाइप की क्लासिफिकेशन निकाले हैं मैटर के, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़। कि किसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है और किसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है। अच्छा, जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं किसी भी पर्टिकुलर चीज़ की, किसी भी पर्टिकुलर मैटर की जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, उसको हम लोग इस चैप्टर में स्टडी करेंगे। केमिकल प्रॉपर्टीज़ है मैटर की, उनको हम लोग आगे के, हमारे पास 3 चैप्टर्स हो रहे हैं, उन तीनों में कर देंगे, ठीक है। और वैसे भी केमिस्ट्री इज़ ऑल अबाउट केमिकल्स। तो केमिकल्स तक हम लोग तब जा सकते हैं जब हम लोगों को फिजिकल पता हो। हम लोगों को पता ही नहीं होगा कि ये सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, प्लाज्मा है, क्या है, हम लोग कैसे बता पाएंगे, है ना। हम लोगों को पता नहीं होगा कि ये पार्टिकल से बना है या मॉलिक्यूल से बना है, तो हम लोगों को केमिकल्स को कैसे समझ में आएगा।
तो केमिस्ट्री, आई नो केमिस्ट्री इज़ ऑल अबाउट केमिकल एस्पेक्ट्स ऑफ मैटर, बट केमिकल को समझने से पहले मैं हमेशा कहूँगी आप लोगों को फिजिकल समझना बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड दैट्स वाई रियली वॉन्टेड कि चैप्टर डिलीट ना हो, और मेरे टाइम में डिलीट हो गया था, इसलिए मैंने ये चैप्टर कभी नहीं पढ़ा है सीरियसली, और मैं पहली बार ये चैप्टर पढ़ रही हूँ और आप लोगों को पढ़ा रही हूँ. सो आई होप ये जर्नी हमारी बहुत अच्छी रहेगी साइंस की, बिकॉज मेरे को साइंस इतनी ज़्यादा पसंद नहीं है. बट या आई विल ट्राई माई बेस्ट टू प्रोवाइड यू द all the things, the assignments, the PYQs and revision concepts and all those things. I would try my best to do all these things. So stay tuned, guys. Bye bye.